तो इसमें आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो बायोस का पूर्ण रूप आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन बाइनरी 10 सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन बेसिक 10 सिस्टम। तो इसमें से यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने इसका ऑप्शन ए बता दिया था जो कि गलत है। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन यानी एग्जाम में मिलता है तो आपने इसका आंसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड इसमें क्वेश्चन था जो अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। तो अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हॉट स्वैपिंग, बी नंबर ऑप्शन है प्लग एंड प्ले, सी नंबर ऑप्शन है वेब स्वैप और डी नंबर ऑप्शन है यूएसबी स्वैपिंग। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हॉट स्वैपिंग। हॉट स्वैपिंग यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने इसका ऑप्शन बी बता दिया था जो कि गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कल की क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर से देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मिलने वाले हैं। अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी आसानी से पढ़ने के लिए यानी किसी भी सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेल, बी नंबर ऑप्शन है शीट, सी नंबर ऑप्शन है बॉक्स और डी नंबर ऑप्शन है टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा टेबल, यानी अपने टेबल में यानी किसी भी सूचना को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने एक तो साथ साथ में आंसर है वो जरूर से बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके जिनका अभी RSAT का एग्जाम है वो होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। यानी कौन से ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉस अटैक, बी नंबर ऑप्शन है फिशिंग अटैक, सी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल और डी नंबर ऑप्शन है SSL। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, यानी इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिशिंग अटैक। यानी फिशिंग अटैक के अंदर क्या होता है, ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनकम टैक्स, बी नंबर ऑप्शन है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डी नंबर ऑप्शन है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है VLC मीडिया प्लेयर और बी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड 2010 और डी नंबर ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD या DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। यानी CD या DVD पर डेटा लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फायरिंग, बी नंबर ऑप्शन है बर्निंग, सी नंबर ऑप्शन है स्मोकिंग और डी नंबर ऑप्शन है वाटरिंग। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्निंग। यानी CD या DVD पर डेटा लिखने की जो प्रक्रिया होती है, डेटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको बर्निंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP का पूर्ण रूप क्या है। तो SMTP का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होता है। यानी दस्तावेज मुद्रित होने से पहले, प्रिंट होने से पहले अगर आपने पेज को देखना है कि अपना जो पेज है वो किस तरीके से दिखाई देता है, तो ये अपने किस कमांड से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल प्रीव्यू, बी नंबर ऑप्शन है प्री प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+F2 होती है। Ctrl+F2 यानी इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी प्रिंट प्रीव्यू की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मूल और असमंत प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। यानी मूल और असमंत प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग कौन सा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल सिग्नेचर, बी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल, सी नंबर ऑप्शन है मेलवेयर और डी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर मूल और असमंत प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में खालिस्तान एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। यानी MS वर्ड 2010 में खालिस्तान यानी एक स्थान या पाठ का चयन कौन सा करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बुकमार्क, बी नंबर ऑप्शन है क्लिप आर्ट, सी नंबर ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर और डी नंबर ऑप्शन है अंडू। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बुकमार्क। यानी बुकमार्क क्या होता है, डॉक्यूमेंट की कोई भी निश्चित लोकेशन को सेट करने के लिए अपने इसका यूज किया जाता है। तो बुकमार्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। यानी कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, बी नंबर ऑप्शन है टिकट बुकिंग सेवाएं, सी नंबर ऑप्शन है टिकट रद्द सेवाएं, डी नंबर ऑप्शन है ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन से। यानी जो आयकर सेवाएं हैं वो पैन कार्ड और आवेदन और अपडेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक्स का पूर्ण रूप क्या है। मूक्स का यानी पूर्ण रूप आपको बताना है। MOOCS का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी नंबर ऑप्शन है मिनी ऑनलाइन कोर्सेज, सी नंबर ऑप्शन मोर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और डी नंबर ऑप्शन है मूवी ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करें। यानी सबसे मजबूत पासवर्ड आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से आपको राइट आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी सबसे मजबूत पासवर्ड यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बताना है। तो यानी इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो कौन सा है, VMOU@RSCIT823। यानी जिसमें यानी जो अपने एक यानी विशेष प्रकार का कैरेक्टर भी इसके बीच में ऐड किया गया है। पहले कुछ अल्फ़ाबेट और उसके बाद कुछ न्यूमेरिक अंक यानी सभी तरीके के अक्षर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये सबसे मजबूत पासवर्ड इस तरीके से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीआई का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है अनआइडेंटिफाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन, सी नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म पेमेंट इंफॉर्मेशन, डी नंबर ऑप्शन है यूनियन प्रोसेस इंटरफेस। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सुबह जिन विद्यार्थियों का एग्जाम होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
MS एक्सेल 2010 में बराबर लेन VMOURCIT और आउटपुट क्या है, यानी आपको इसमें बताना है MS एक्सेल 2010 में बराबर लेन VMOU स्पेस RCIT का यानी आउटपुट क्या है। तो इसमें से आपको यानी ये जो करैक्टर कितने हैं ये आपको गिनने हैं, इसके बीच में स्पेस है वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया, ये स्पेस नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कितने करैक्टर हैं। तो ये देखो यानी कितने करैक्टर हो जाएंगे, VMOU 4 ये हो गए और यानी एक RCIT यानी 5 ये हो गए, और अगर इसके बीच में स्पेस को भी काउंट किया जाए तो इसको मिला के यानी टोटल 10 अक्षर बनते हैं, और अगर इसके बीच में स्पेस न हो तो फिर 9 करैक्टर बनते हैं। यानी लैन फॉर्मूला जो होता है वो यानी विद करैक्टर यानी विद स्पेस यानी इनको काउंट करके यानी अपने को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 यानी 10 करैक्टर है जो इसके बीच में यानी है, तो ये अपने ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पेस को इसके बीच में नहीं है तो फिर 9 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग खालिस्तान टैब में होता है। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग जो टैब है वो किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, बी नंबर ऑप्शन है व्यू, सी नंबर ऑप्शन है होम और डी नंबर ऑप्शन है डिज़ाइन। तो जो बुलेट और नंबरिंग जो होते हैं वो यानी किस टैब में अपने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये होम टैब के अंदर अपने को मिलते हैं, होम टैब में। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम टैब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। MS एक्सेल 2010 चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लीजेंड, बी नंबर ऑप्शन है चार्ट शीर्षक, सी नंबर ऑप्शन है ग्रिड लाइंस और डी नंबर ऑप्शन है डेटा लेबल। तो इसमें से आपको बताना है कि MS एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेटा लेबल, यानी डेटा लेबल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खालिस्तान आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है, यानी आपको यह चुनने में सक्षम कौन सा बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडेंट, बी नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज, सी नंबर ऑप्शन है बोल्ड और डी नंबर ऑप्शन है हाइपर लिंक। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है, तो ये कौन सा बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडेंट, यानी इंडेंट ऑप्शन यानी आपको बताता है कि आपको बाएं यानी दाएं मार्जिन से टेक्स्ट को कितनी दूर लेकर जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने खालिस्तान विंडो 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, यानी विंडो 10 यूजर में सबसे नीचे के भाग में कौन सी लाइन होती है जो आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए टास्क बार, बी नंबर ऑप्शन है आइकॉन, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टास्क बार। टास्क बार सबसे नीचे जो लाइन दी होती है उसको टास्क बार बोला जाता है और टास्क बार के ऊपर ही अपना स्टार्ट बटन और इसी पे सिस्टम ट्रे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोडेम खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम है। मोडेम है जो यानी किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोशन डिवाइस, बी नंबर ऑप्शन है मिशन डिकमिशन, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी नंबर ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन कुंजी है। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है। तो कॉम्बिनेशन कुंजी यानी ऐसी कुंजी जो संयुक्त रूप से काम में करती है, यानी ऐसी की जिनका अकेले में कोई यूज नहीं होता है, जो भी काम करती है किसी की के साथ में मिलकर काम करती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन कुंजी कहलाती हैं। तो कॉम्बिनेशन कुंजी इसमें से कौन कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो कॉम्बिनेशन कुंजी इसमें से होती है एल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्ट होता है, कंट्रोल होता है और शिफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है, यानी MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का उपयोग क्या है। तो ये आपने बताना है जूम स्लाइडर का यूज क्या होता है, यानी जो अपने पेज का जूम साइज यानी बढ़ाने और घटाने के काम में आता है ये। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, यानी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है कि MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप फर्स्ट रो और कॉलम को यानी फ्रीज कर सकते हो, जिससे कि जब अपने पूरी शीट को स्क्रॉल किया जाए तो वो साथ में स्क्रॉल न हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस को अनलॉक करता है। यानी खालिस्तान स्क्रीन लॉक विकल्प 9 डॉट्स की श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके, यानी जो अपने स्क्रीन पे लॉक होता है 9 डॉट वाला कुछ इस तरीके का लॉक होता है, यानी ये कौन सा लॉक होता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये है स्वाइप पैटर्न, पिन या पासवर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पैटर्न। यानी ये पैटर्न होता है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना के और अपने फोन को अनलॉक करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है हेल्प डेस्क की लागत कम करना, बी नंबर ऑप्शन है ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देना, सी नंबर ऑप्शन है उत्पादकता को बढ़ाना और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता है। MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता है। तो किसको नहीं डाला जा सकता है, गणितीय समीकरण को नहीं डाला जा सकता, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या मोडेम को नहीं डाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोडेम। यानी अपने मोडेम को नहीं डाल सकते हैं। और मोडेम की एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। और मोडेम का यूज क्या होता है, किसी भी डेटा या सूचना को इंटरनेट पर प्रसारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर से क्या समझते हो। वेब ब्राउजर से क्या समझते हो, तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सी नंबर ए एंड बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी वेब ब्राउजर, जितने भी वेब ब्राउजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और डी नंबर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गूगल। गूगल क्या होता है, एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो गूगल हो गया, एक तो गूगल होता है, एक बिंग होता है और एक याहू होता है, जो कि अपने को RSCAT के बुक के अंदर दे रखे हैं। यानी गूगल, बिंग और याहू यानी तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। यानी कौन सी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। तो दाईं ओर के अक्षर अपने किस कुंजी के द्वारा डिलीट कर सकते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे बैक स्पेस हो गया, एक तो बैक स्पेस हो गया और एक डिलीट हो गया, एक डिलीट हो गया, एक बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस करता है बाईं ओर के, बैक स्पेस बाईं ओर के
और डिलीट करता है दाईं ओर के। तो अभी इसमें देखो यानी अपने दाईं ओर के पूछा गया है, तो दाईं का यानी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिलीट कुंजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। यानी नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए है एंड, बी नंबर ऑप्शन बैक स्पेस और सी नंबर ऑप्शन है डिलीट। तो इसमें से ये एक ऑप्शन इसका मिसप्रिंट हुआ है, तो यानी इसका आपने कर देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन अपने कर देते हैं। यानी स्वाइप हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, पिन हो सकता है या पासवर्ड हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से, यानी इसमें ऑप्शन है जो चेंज करके दिए गए हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पैटर्न, पिन और पासवर्ड यानी सारे के सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो एक्सपी नहीं है, वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं है, एडोब रीडर नहीं है या फोटोशॉप नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडो एक्सपी। यानी विंडो एक्सपी है जो यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। यानी कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम, सी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायनेमिक रैम। यानी डायनेमिक रैम है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जो डायनेमिक रैम होती है, डी रैम जो होती है, शॉर्ट में कई बार डी रैम भी दे देता है, तो डी रैम जो मेमोरी होती है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। यानी कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो ईमेल करता है, प्रिंटर करता है, फैक्स करता है या सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंटर। प्रिंटर यानी प्रिंटर से अपने जो भी यानी प्रिंट निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी और डी नंबर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन, डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपर कंप्यूटर। यानी सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, एक नागरिक माध्यम से किसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकता है। यानी जो नागरिक है वो किसके माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ई मित्र, बी नंबर ऑप्शन सिंगल साइन ऑन आईडी से, सी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सिटी पोर्टल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी ई मित्र से भी कर सकता है, एसएसओ आईडी से भी कर सकता है और यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने 37 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर बार आरएसएडी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किया है। तो आज अपने लास्ट दिन है, यानी कहने का मतलब कल अपने 4 अगस्त को आरएससीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सिर्फ अपने पास एक रात का समय बचा है। तो एक रात के अंदर अपने यानी और कई क्लासेज हैं जो इससे पहले मैंने अपलोड कर दी हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने वो क्लासेज नहीं देखी है तो उनको
आप चैनल पे जाके देख सकते हो, और एक महामैराथन क्लास जो कि इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो चैनल पे जैसे आप विजिट करोगे तो एक महामैराथन क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। और एक अपने सुबह भी क्लास आने वाली है इस चैनल के ऊपर, सुबह अपने जल्दी एक क्लास है जो कि अपलोड करेंगे, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेते हो तो आपके पास खुद से ही नोटिफिकेशन है जो आ जाएगा। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।